झूठ का दुर्ग टूट जा, 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 टूट जा। यीशु नाम से, यीशु नाम से मनों का अंधकार मिट जा, मिट जा, मिट जा, मिट जा, मिट जा। एक एक मन का अंधकार, एक एक मन का दुर्ग टूट जा। रोशनिया, रोशनिया, ज्ञान, बुद्धिया, समझदारिया, आत्मिक चतुराइया, वचन के अनुसार ज्ञान और बुद्धि आ। शैतान से चालाक बन जा, शैतान से भी इंटेलिजेंट बन जा। पवित्र आत्मा की बुद्धि को अपने अंदर ले लो। जब वो एक कदम चले तुम 2 कदम चलना। जब वो तुम्हें एक हाथ से मारे तुम दोनों हाथ से मारना। जब वो उठे तुम उसका सिर अपने पांव के नीचे कुचल देना, कुचल देना, कुचल देना। यीशु नाम से तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो सांप का सिर, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो सांप का सिर, कुचल दो, कुचल दो, कुचल दो। एक एक सांप कुचला जा रहा है, कुचला जा रहा है। सांप का पकड़ टूट रहा है, सांप का पकड़ टूट रहा है। तेरा सिर तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से सांप तेरा सिर टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट गया। तेरा पकड़ जकड़न टूट गया, टूट गया। तेरा विष चला गया, चला गया। वो पीड़ा, वो यातना, वो जलन चला गया, चला गया, चला गया। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से एक एक विष स्वर्गदूत निकाल रहे हैं तुम्हारे शरीर से, जो बीमारी के रूप में तुम्हें तंग करता है, जो तुम्हारे विवाह जीवन को अलगाव दे के रखा है, जो तुम्हारे फाइनेंस को खा लेता है। तुम मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत को निगल लेता है। हर जगह से स्वर्गदूत उसका विष निकाल रहे हैं, उसका जलन निकाल रहे हैं, उसका तड़प निकाल रहे हैं। उसने जो दांत गाड़ा था वो दांत को तोड़ रहा है, तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। यीशु नाम से, यीशु नाम से तुम्हारा शरीर, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चों के जीवन से वो विष निकाला जा रहा। वो तड़प, वो दिलमिलाहट, वो बेचैनी, वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ, इतना संघर्ष, इतना संघर्ष खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो थकावट, वो थकावट जा रहा है, जा रहा है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से खुदा अपने लोगों को अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर, पवित्र कर और चंगा कर दे, चंगा कर दे। जहाँ जहाँ विष था वहाँ वहाँ चंगाई खोलती हूँ और लहू खोलती हूँ, चंगाई खोलती हूँ और लहू खोलती हूँ। वो शरीर चंगा हो जा, पिता का लहू तुझे घेर ले। विवाहित जीवन चंगा हो जा, पिता का लहू तुझे घेर ले। मरा हुआ सेक्सुअल लाइफ जिंदा हो जा, यीशु का लहू तुझे घेर ले। तेरे बच्चों के जीवन से दुख चला जा, चंगा हो जा और यीशु का लहू तेरे बच्चों को घेर ले। तेरे नौकरी चाकरी व्यापार व्यवसाय काम कमाई से वो विष चला जाया है, यीशु का लहू से धोए, शुद्ध करे और घेर ले और सुरक्षित करे। हर चीज जहाँ शैतान ने आघात किया, मिनिस्ट्री, लोग, सोल्स, हार्वेस्ट, हर वो विष निकल
जाए और स्वर्गदूत उन स्थानों में यीशु की चंगाई को खोल दे और उसका लहू सुरक्षित करे। सबके अपने ऊपर यीशु का लहू मांगो। The blood of Jesus, the blood of Jesus upon me, the blood of Jesus upon my family, the blood of Jesus upon my children, the blood of Jesus upon my husband, the blood of Jesus upon my church members, the blood of Jesus upon my family members, the blood of Jesus upon my daughter churches, the blood of Jesus upon ministry, the blood of Jesus upon my marriage, finance, life, anointing, gifting, talent, everything I hide in the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू में छुपाती हूँ एक एक चीज। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें धोए, शुद्ध करे, चंगा करे और हमें घेर ले, घेर ले, घेर ले, घेर ले, घेर ले, घेर ले और हमें सुरक्षित करे, सुरक्षित करे। यीशु का लहू शैतान तो क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसके लहू से खेल नहीं सकता, तो उसके लहू से डुप्लीकेसी का कोई गेम खेल नहीं सकता, क्योंकि तुझे इसी लहू ने क्रूस पर हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। इस लहू के कारण तू हार गया शैतान, हार गया शैतान, हार गया शैतान, हार गया। तू हमें हार गया, मेरे घर को हार गया, मेरे पति मेरे बच्चों को हार गया, मेरे चर्च के लोगों को हार गया, मिनिस्ट्री हार गया, मेरे प्रियजनों को तू हार गया। तो किसी को छू नहीं सकता, क्योंकि हर चीज यीशु के लहू के घेरे में आ गया है। हम सुरक्षित किए गए, हम लहू में छिप गए, हम सुरक्षित किए गए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पिता के अंदर एक पावरफुल स्ट्रेंथ खोल दे, स्ट्रेंथ खोल दे, स्ट्रेंथ खोल दे, शक्ति बढ़ा दे, विश्वास खोल दे, पावर खोल दे, यकीन भरोसा खोल दे, विश्वास खोल दे, डिटर्मिनेशन खोल दे कि वो बढ़ने लगे, अपने युद्धों को जीतने लगे, वो हारे नहीं बल्कि विजयी बने, वो रोने वाले ना हो, वो दरवाजा तोड़ने वाले बने, वो चीज़ों को चीर देने वाले बने, वो हिरनी के समान ऊंची ऊंची छलांगे मारने वाले बने, बैल के सिंग के समान शत्रु को हराने वाले बने। एक एक के अंदर नया पावर, नया शक्ति, नया हिम्मत, नया प्रार्थना का एक पैशन खोल दे पिता। एक एक को आशीष दे, एक एक के अंदर होली स्पिरिट का पावर रेस्ट मैं यीशु नाम से खोल देती हूँ। आमेन, 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 आमेन। सब बैठ जाए, सब সবাই বসে পড়ুন। আমি আজকে আপনাকে ঠিক आज जो मेन टीचिंग है मैं वो दूंगी अभी। मे बी लास्ट वाला प्रेयर उतना लंबा नहीं जाएगा, उतना युद्ध नहीं होगा, लेकिन वो डिक्लेरेशन होगा, शॉर्ट प्रेयर होगा। आज़ाद लग रहा है, फ्री লাগছে, বিজয়ী মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আত্মাতে আমি একটা জায়গা ধরেছি। हाँ, एक पोजीशन पकड़े हम स्पिरिट में, लग रहा है। आमेन। हमेशा पोजीशन पकड़ के रखना है। पोजीशन नहीं पकड़े तुम्हारा जगह कौन ले लेगा? कौन ले लेगा? अभी देश में क्या हो रहा है? पोजीशन में कौन आएगा? सत्ता में कौन आएगा? 2 सीट, 5 सीट, 6 सीट के लिए अंतर चल रहा है ना। सब पोजीशन में आना चाह रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ उसी को मिलेगा जिसका पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। शैतान का पोजीशन स्ट्रांग है ना, ईश्वर का पोजीशन स्ट्रांग है। अगर ईश्वर का पोजीशन स्ट्रांग है तो क्या उसके बच्चों का पोजीशन स्ट्रांग है? यस। फिर तुम अपना जगह शैतान को क्यों देते हो? क्यों रोते हो? क्यों संघर्ष करते हो? आज मैं 5 সাইন बताऊंगी, আমি 5টা চিহ্ন বলবো, ভালো করে শুনবে। वर्सेस ऑन करके रखना, विल गो फास्ट। ভালো করে শুনবে, अच्छा से सुनना।
जब मैं प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे संग, तुम पावर पकड़ लेते हो, आज़ाद हो जाते हो, स्ट्रेंथ गेन करते हो, और फिर जब घर जाते हो फिर डाउन हो जाते हो। আবার সবাই কিছু নিচে চলে আসে কেন? 5টা চিহ্ন। প্রথমে আমি লুকা 1 থেকে 80 পড়ব। 180। बालक योहन बढ़ता गया। ये जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बालक योहन बढ़ता गया और उसका आत्मिक बल विकसित होता गया, आत्मिक स्ट्रेंथ बढ़ता गया। दैट मीन्स वो बच्चा से जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका स्पिरिचुअल पावर बढ़ता ही गया। वो इज़राइल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा। यहाँ मेन पॉइंट है कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ता गया। तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारा आत्मिक बल बढ़ता जा रहा है, ना रुका हुआ है ना नीचे है। कहाँ है तुम्हारा आत्मिक स्ट्रेंथ? आज खुद को समझने की ज़रूरत है। अगर तुम कह रहे हो कि तुम नहीं बढ़ रहे हो, तुम्हारा शक्ति नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम है। और आज प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। मैं पहला वाला जो बताऊंगी 5 चिन्ह, ये 5 चिन्ह तुम्हें बताएगा कि तुम स्पिरिट में वीक हो, तुम आत्मा में दुर्बल हो, तुम आत्मा में बढ़ते नहीं गए, तुम आत्मा में दुर्बल रहे, तुम्हें आता थे दुर्बल छिले। আমি 5টা চিহ্ন বলবো। नंबर 1, when you can't pray for an hour, तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर तुम खुद को विश्वासी कहते हो लेकिन 1 घंटा प्रार्थना करना तुम्हें पहाड़ लगता है, 1 घंटा प्रार्थना करना तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है, 1 घंटा प्रार्थना तुम करने बैठ नहीं सकते, तो तुम कैसे मजबूत हो गए? तुम कैसे स्ट्रांग हो गए? मैंने प्रेयर स्टार्ट किया 5:30 to 6:10, 40 मिनट। मैंने 40 मिनट सिर्फ अधिकार का प्रार्थना लिया। अभी तो मेरा पूरा प्रेयर बाकी है। तो तुम अगर प्रार्थना नहीं कर पाए, तुम्हारा आत्मा नहीं बढ़ेगा। तुम बाकी हर काम में इतना समय दे सकते हो लेकिन तुमसे प्रार्थना नहीं होता। दैट मीन्स तुम आत्मा में वीक हो, दुर्बल हो, तुम ईश्वर के लिए खुदार्थ हृदय, हंग्री हार्ट नहीं रखते, तुम उसके संग डीप रिलेशनशिप में नहीं हो। तुमसे शैतान क्यों डरेगा? तुम्हारा अधिकार वो क्यों मानेगा? वो तुम्हारे भगाने से क्यों भागेगा? वो तुम्हारे घर को क्यों छोड़ेगा? वो तुमसे डरता ही नहीं, वो तुम्हें मानता ही नहीं, वो मुझे भी नहीं मानता, वो मुझसे भी नहीं डरता। लेकिन जब मैं प्रार्थना करती तो भागता क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर आत्मिक बल विकास होता चला गया। लिखा है यूहन्ना का आत्मिक बल विकसित होता गया। मेरे अंदर जो आत्मा का बल था वो पावर पकड़ता चला गया, और क्योंकि वो पावर पकड़ता चला गया, जब वो मुझे देखता है मेरे अंदर उस गॉड के पावर को देखता है, और जब उस पावर को देखता है उसका अधिकार मानने के लिए वो मजबूर है। वो जब तुम्हें देखता है तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं देखता, क्योंकि तुम्हारा आत्मा का विकास नहीं हुआ, तुम्हारा आत्मा बढ़ा नहीं, तुमसे प्रार्थना होता नहीं। Psalm 119:164, तेरा धर्ममय न्याय सिद्धांतों के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। डेविड दिन में कितना बार स्तुति करता था? 7 बार। डैनियल दिन में कितना बार प्रेयर करता था? 3 बार। यीशु मसीह कितना वो तो स्वयं ईश्वर था, उसे प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत? उसके पास तो सब पावर था। हाँ, था कि नहीं? अगर वो मनुष्य था तो वो ईश्वर भी था, सब पावर था। लूका 5:16, परंतु यीशु प्राय ऑफन अक्सर अलग जाकर एकांत में स्थान में प्रार्थना किया करता था। ईश्वर क्या करता था? प्रार्थना किया करता था। लूका 6:12, उन दिनों यीशु प्रार्थना करके एक पहाड़ में चढ़े और वे रात भर
क्या लिखा है? रात भर परमेश्वर की प्रार्थना में लीन रहे, रात भर परमेश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। अगर यीशु को बार बार प्रार्थना करने की ज़रूरत है, यीशु को रात भर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, और बाइबल ये भी कहता है यीशु सुबह सुबह जाता और वो प्रार्थना करता। खुद ईश्वर को अगर इतना प्रार्थना करने का ज़रूरत है, तुम्हें और मुझे प्रार्थना का ज़रूरत नहीं है, और तुम ऐसे ही युद्ध जीत लोगे। तुम्हारी सब प्रार्थनाएं ऐसे ही उत्तर पालेगी। नो प्रेयर, नो पावर। लेस प्रेयर, लेस पावर। मोर प्रेयर, मोर पावर। अब प्रेयर का मतलब नहीं बड़। प्रेयर का मतलब है बुद्धि से, वचन के अनुसार मांगना। तुम प्रार्थना करते हो, खुद से पूछो। मैं हाथ उठाने नहीं बोलूँगी। तुमसे 1 घंटा भी चुपचाप बैठकर जम के प्रार्थना होता है? और अगर नहीं होता है, तुम आत्मा में दुर्बल हो, तुम्हें वीक। जो तुम्हें वीक तुम्हारे भीतर है, ईश्वर नाम में अधिकार नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर यीशु के नाम से अधिकार जन्म नहीं लेता, क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना जीवन दुर्बल है। तुम स्टूडेंट हो सकते हो, तुम वर्किंग क्लास हो सकते हो, फिर भी तुम्हारे पास बहाना नहीं। मैं क्लास 8 में थी, उसमें मेरा माइंड खुल गया था गॉड के लिए। मैं उस क्लास 8 से बाइबल पढ़ना, फास्टिंग करना, ड्राई फास्टिंग, घंटों घंटों प्रार्थना करना मेरा लाइफस्टाइल था। दैट मीन्स मैं छोटे से मेरा जीवन का निर्माण प्रार्थना में हुआ। मेरे घर में सब प्रार्थना करते, और अगर तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर, अधिकार नहीं है, तुम वीक हो। नंबर 2, अगर तुम अपने ख्वाबों को याद नहीं रख सकते। ख्वाब बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आगे ही ख्वाब के बारे बताया था। ख्वाब क्या है? ख्वाब खुद में एक स्पिरिचुअल सिस्टम है जो परमेश्वर ने तैयार किया हमसे बातें करने के लिए। इब्राहिम से कहाँ बात किया था परमेश्वर ने? कि मैं तुम्हें राष्ट्र का पिता बनाऊंगा। कहाँ पर? ख्वाबों में। और वो राष्ट्र का पिता बने। जोएल 2:8। वो मार्ग में दूसरे से टकराता नहीं, सब अपने अपने मार्ग पे चलते हैं। नहीं, जोएल 2:8। I think so. 2:28 देखो तो, that in the end time I will pour my spirit. हाँ, मैं सब मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र तुम्हारी पुत्री नबूते मने भविष्यवाणी करेंगे। ध्यान से सुनना। तुम्हारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे, दृष्टांत देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन देखेंगे। चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं करेंगे? लिखा है ख्वाब देखेंगे, दर्शन देखेंगे। क्यों लिखा है? क्योंकि ख्वाब और दर्शन वो द्वार है जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल में लेकर जाता है। तुम्हें क्या पता है, गॉड ने लिटरली मुझे ख्वाब दिया कि मुझे इससे शादी करना चाहिए, वरना मैं नहीं करती। लिटरली ड्रीम से गॉड ने मुझसे बातें किया कि आई विल ब्लेस यू विथ हिम। तब मैं बाइबल स्कूल में थी। तुम्हें भी पता, जब मैं चर्च से जा रही थी इस बार शकाना को लेने, पर मेरे ड्रीम में आया वो अंधकार की ताकत है जो इस चर्च के अधिकार को लेना चाहता था, और मैंने नहीं दिया। देयर आर एक्सचेंज इन ड्रीम्स। अब तुम कहोगे मुझे मेरा सपना याद ही नहीं रहता, या मैं सपना देखता नहीं। दोनों ही गलत है। हर कोई सपना देखता है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम लोग अपना सपना याद नहीं रखते, अपना सपना समझ नहीं पाते, अपना सपना से कुछ निकाल नहीं पाते, क्योंकि डिमोनिक एंटिटीज़ तुम्हारे आने वाले दिन, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे उन्नति को हाईजैक करके रखता है, रोक के रखता है, और वो नहीं चाहता कि तुम बढ़ो। ख्वाब तो तुम देखते हो। यहाँ कोई नहीं है जो स्वप्न नहीं देखता है। कोई अच्छा देखता है, कोई बुरा देखता है, कोई डरावना देखता है, कोई पॉजिटिव देखता है, कोई नेगेटिव देखता है, लेकिन तुम उससे कुछ लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि वो हाईजैक्ड है।
मेरा हर लाइफ का नेक्स्ट ग्रोथ मुझे ख्वाब के द्वारा या दर्शन के द्वारा दिया गया, और हर चीज़ जो मुझे ख्वाब में मिला वो पूरा हुआ विद इन अ शॉर्ट टाइम, वो मेरे लिए पूरा हुआ। क्या तुम अपने ख्वाब को याद रखते हो? क्या तुम अपने ख्वाबों को समझते हो? क्या तुम उसके अर्थ को जान पाते हो? अगर जान पाए तब तुम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने लगोगे, बढ़ने लगोगे। मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स कहना चाहूँगी। ड्रीम्स हमें परमेश्वर की ओर से संदेश देता है। ख्वाब हमें आत्मिक रीति से गाइड करता है। ख्वाब स्वर्गीय इनकाउंटर होता है ख्वाबों के द्वारा। भविष्य को हम जान सकते हैं ख्वाबों के द्वारा। ख्वाबों के द्वारा हमें वार्निंग भी मिलता है, चेतावनी भी मिलता है। ख्वाबों में हमें रहस्य खोला जाता है, रेवलेशन मिलता है, और ख्वाबों में डिवाइन एक्सचेंज होता है। डिवाइन एक्सचेंज माने आदान प्रदान। मैं स्ट्रगल कर रही थी, मैं इस व्यक्ति से शादी करूं या ना करूं, मेरा ये चुनाव अच्छा है या अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ के सब छोड़कर बाइबल स्कूल गई। मुझे परमेश्वर का सेवा करना था, मुझे गलत इंसान अपने जीवन में नहीं चाहिए था। लेकिन ख्वाबों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे दिखाया, आई विल ब्लेस यू, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी आशीषों को रखा है इस पुरुष के द्वारा, और आज मैं सचमुच आशीषित हूँ तुम्हारे पास्टर की पत्नी बनकर। मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग्स, गुडनेस कुछ भी रुका नहीं, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। तो मैं कहीं पर खोई हुई बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा आइडेंटिटी है, रिस्पेक्ट है, अनॉइंटिंग है, पहचान है, नॉट एज एन इंडिविजुअल, स्टिल एज हिज वाइफ। दैट मीन्स मैं कहीं खोई हुई नहीं हूँ। आई एम ऑनर्ड बाय हिम, लव्ड बाय हिम, एंड हर अपॉर्चुनिटी जो तुम मुझे स्टेज में देखते हो, कहीं ना कहीं वो पास्टर का हाँ होता है कि हाँ तुम जाओ प्रेयर लो, ठीक है आज तुम प्रचार करो, नहीं आज मैं करूँगा, तुम अगला संडे करना। उसका हर सहमति मुझे ग्रोथ दिया। दैट मीन्स जो ईश्वर ने मुझे दिखाया, इन रिटर्न मुझे ब्लेसिंग मिला। तुम्हें अब तुम्हारा ख्वाब याद है? अगर तुम्हें तुम्हारा ख्वाब याद नहीं है, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ वीक है, তোমার আত্মিক জীবন দুর্বল। কেন তুমি মনে রাখতে পারো না তোমার স্বপ্নতে কি চলছে? শয়তান চুরাতে আসছে, শয়তান ঘাত করতে আসছে, ঈশ্বর কিছু দিচ্ছে তুমি নিতে পারছো না। দ্যাট মিন্स योर फ्यूचर इज अटैक्ड। तीसरा, क्या तुम वो व्यक्ति हो जो हमेशा झूठ बोलते हो? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तुम चर्च आते हो, ईश्वर के राज्य से जुड़े हुए हो, लेकिन तुम झूठ बोलते हो, और तुम जानते हो झूठ बोलना गलत है। तुम समझते हो ये पाप है, नहीं चाह के भी मुंह से झूठ निकल आता है। दैट मीन्स तुम्हारे लाइफ में होली स्पिरिट का पावर मूव नहीं कर रहा है, दूसरा फोर्स, दूसरा सिद्धांत कार्य कर रहा है। यूहन्ना 8:44। तुम तो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। ये यीशु मसीह कह रहा है। वो तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, माने जब शैतान झूठ बोलता है तो वो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। हर कोई जो इस चर्च में झूठ बोलता है, যারা যারা মিথ্যে কথা বলে, কথায় কথায় মিথ্যে কথা, हर कोई जो यहाँ झूठ बोलता है, तुम यीशु मसीह की भाषा नहीं बोल रहे, तुम शैतान की भाषा बोल रहे। दैट मीन्स तुम्हारे लाइफ में पवित्र आत्मा का पूरा काम नहीं हो रहा है। तुम्हारे लाइफ में अभी भी अंधकार का दरवाज़ा खुला है, शैतान राज्य कर रहा है। तुम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हो, तुम बहाना देते हो, अपने पाप को छुपाने के लिए झूठ बोलते हो, कोई भी बात में झूठ बोल देते हो बड़े आसानी से। देयर इज़ अ फोर्स दैट इज़ वर्किंग, क्योंकि ईश्वर के बच्चे झूठ नहीं बोलते। यीशु कौन है? मार्ग, सत्य, जीवन। वो सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य आत्मा है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आता है झूठ टिकता नहीं। इसलिए जब पवित्र आत्मा आता है दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता है, छुप नहीं पाता, मैनिफेस्ट करने लगता है। क्या तुम झूठ बोलते हो?
अगर तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा अंदर का मनुष्य स्ट्रांग नहीं हो सकता, तुम दुर्बल हो, शैतान तुमसे नहीं डरेगा। फोर्थ, यू हैव प्राइड, क्या तुम अहंकारी हो? जेम्स 4:6। परमेश्वर अहंकार से क्या करता है? नफरत करता है। पहला अहंकार किसने दिखाया? लूसीफर ने। उसका सर्वोत्तम सृष्टि अहंकार से भर गया। वो प्रचुर मात्रा में अनुग्रह भी देता है, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध। परमेश्वर बोलो, घमंडियों का। और जो घमंडी है, अहंकारी है, उनके अंदर प्रेम नहीं होता, दया नहीं होता, करुणा नहीं होता, दूसरों के दुख को वो समझते नहीं, दूसरों के दुर्बलताओं को समझते नहीं, उसके विरुद्ध कौन आएगा? स्वयं ईश्वर। और जिसके विरुद्ध ईश्वर आएगा वो आत्मा में मजबूत हो सकता है? तब तो वो स्पिरिट में वीक है, तब तो वो स्पिरिट में दुर्बल है। दैट मीन्स घमंडियों के विरुद्ध ईश्वर स्वयं आता है। तो जो घमंडी है, अहंकारी है, प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है, वो आत्मा में मजबूत नहीं है, वो बहुत दुर्बल है, क्योंकि उनके विरुद्ध स्वयं ईश्वर है। तो वो पावरफुल कैसे बन सकते हैं? उनका प्रार्थना में पावर कैसे आएगा? शैतान उससे कैसे डरेगा? क्योंकि उसका सामना स्वयं ईश्वर कर रहा है। जब शैतान तुमसे लड़ता, क्या तुम लड़ सकते हो? नहीं, नहीं। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे अभी? जब शैतान तुमसे लड़ता, क्या तुम लड़ सकते हो? यस। जब ईश्वर तुम्हारे विरुद्ध आता है, तुम लड़ सकते हो? ईश्वर से कौन लड़ सकता है? कोई है? कोई शक्ति, कोई नाम, कोई सामर्थ, कोई प्रधान आत्मा, कोई शैतान? कोई नहीं। और घमंडियों के विरुद्ध कौन आया? स्वयं ईश्वर। तो अगर तुम घमंडी हो तो तुम्हारे विरुद्ध ईश्वर है, फिर तुम आत्मा में बलवंत कैसे होगे? लास्ट चिन्ह, अगर तुम्हें अन्य भाषा मिला है और जिस दिन मिला और उस दिन से लेके अब तक तुम वही भाषा में बोलते हो, तुम्हारा भाषा कभी बदला नहीं, दैट मीन्स तुम लेवल, रैंक चेंज नहीं किए। जब तुम्हें अन्य भाषा मिलता है, होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर आता है, तुम्हें पावर देता है, और जब तुम अन्य भाषा में बढ़ते जाते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, तब तुम्हें गुप्त गुप्त जगहों में लेकर जाता है। जब तुम रहस्य की चीज़ों को देखते हो स्पिरिट में, तुम्हारा भाषा बदलता है। जब तुम युद्ध करते हो, मध्यस्थर करते हो, अन्य भाषा बदलता है। जब तुम पिता खुदा से अन्य भाषा में बात करते हो, तुम्हारा भाषा बदलता है। जब तुम्हें रेवलेशंस आता है, तुम्हारा भाषा बदलने लगता है। जब मैं टंग्स में वॉरफेयर करती हूँ, मुझे समझ में आता है मैं कर क्या रही, मुझे आई जस्ट नो इट, मुझे पता चलता है कि मैं तोड़ रही हूँ ना, उखाड़ रही हूँ ना, मार रही हूँ ना, काट रही हूँ, मुझे साफ पता चलता है। जब मुझे रेवलेशंस आता है कि पिता कुछ कह रहा है, मेरा टंग्स बदल जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। इन बातों को ना मुझे किसी से जानने की ज़रूरत है, ना सीखने की ज़रूरत है। दिस इज़ माई ओन टेस्टिमनी। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुई हूँ। मेरे दादा दादी होली स्पिरिट पाए हुए, मेरे माता पिता होली स्पिरिट पाए हुए, मेरी बहन होली स्पिरिट पाई हुई है, मैं होली स्पिरिट पाई हुई, मेरे बच्चे, मेरे पति पाए हुए हैं। सो आई नो इट, मैं इनके बीच में रही हूँ। क्या तुम्हारा भाषा बदलता है? और अगर नहीं बदलता तो तुम एक जगह में हो, दूसरे जगहों में तुम पहुँचते नहीं, तुम स्पिरिचुअल रेलम में उठते नहीं। क्या ये 5 चीज़ तुम्हारे अंदर है? फिर से मैं दोहराती हूँ, तुम क्या 1 घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा भी तुमसे प्रार्थना नहीं होता है? तुम जो ख्वाब देखते हो तुम्हें याद ही नहीं रहता, समझ ही नहीं आता, कोई मीनिंग ही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम क्या वो व्यक्ति हो जो हमेशा झूठ बोलते हो या झूठ निकल आता है? क्या तुम्हारे अंदर अहंकार है? क्या तुम्हारा अन्य भाषा जो तुम्हें मिला है बदलता ही नहीं? अगर ये सब कुछ साइंस है, सब साइन नहीं है, अगर ये सब बातें तुम्हारे अंदर है, तुम स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं ले रहे, तुम बढ़ नहीं रहे, तुम वीक हो। चाहे तुम मिनिस्ट्री में हो, चाहे तुम ड्रीम टीम में हो, चाहे तुम जहाँ भी हो, तुम आत्मा में दुर्बल हो, तुम अधिकार में नहीं बढ़ रहे हैं।
और अगर तुम मुझसे कहते हो मैं 1 घंटा से ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं घमंड नहीं करता, हाँ मेरा अन्य भाषा बदलता रहता है, हाँ मैं ख्वाबों को देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, अगर ये सब बातों को कह रहे हो लेकिन फिर भी मैं बढ़ नहीं पा रहा, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर यू। आर यू अंडर अटैक? मैंने पहले जो 5 चीज बोला है, प्रथमे যে 5টা জিনিস বললাম, ওই 5টা চিহ্ন তোমার দুর্বলতাকে দেখাচ্ছে। তার মানে তুমি দুর্বল, তুমি আত্মাতে বাড়োনি, তোমার অধিকার বাড়েনি, ঈশ্বরের প্রবলতা বাড়েনি। কিন্তু তুমি যদি বলছো না 5টা চিহ্ন আমার মধ্যে নেই, ওগুলো আমার ঠিকঠাক আছে, उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रे करता हूँ, ख्वाब देखता हूँ, समझता हूँ, अन्य भाषा बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, अहंकार नहीं करता, ये सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कैसा रुका हुआ, बाधा में बढ़ नहीं पाना, एक संघर्ष, स्ट्रगल महसूस होता है। सो यू आर इन द सेकेंड कैटेगरी, एंड सेकेंड कैटेगरी इज स्पिरिचुअल अटैक, आक्रमण। आक्रमण कैसा है बोलो तो? कोई जा रहा है किसी को मारा तो क्या करता है वो? अपने आप को बचाने मत। अटैक, आक्रमण। नंबर 1, रात में डरावना सपना देखना। ये मैं पूछूंगी, कितना जन है जो रात में डरावना सपना देखते हैं? हाथ उठाए। राते भয়ের স্বপ্ন আসে, इधर किसी को नहीं? ভয় ভয় স্বপ্ন, খারাপ স্বপ্ন, চঞ্চল মন হয়ে যায়, ঘেমে যাও, आता है, ठीक है, हाथ नीचे। ये जो नाइट मेयर है, ये जो मेयर वर्ड है, ये तुम्हारा माइथोलॉजिकल माने काल्पनिक शब्दों से है गॉबलिंग डीमन। गॉबलिंग डीमन माने वो दुष्ट आत्मा जो रात को आता है, और ये दुष्ट आत्मा जब आता है ये एक असाइनमेंट लेकर आता है। असाइनमेंट माने ये एक योजना को लेकर आता है। इसका योजना क्या है? तुम्हें बढ़ने नहीं देना, ईश्वर की योजनाओं को रोक के रखना। इसका असाइनमेंट है तुम ईश्वर की चीज़ों में ना बढ़ो। ये तुम्हें डराता है, घबराहट देता है, थकावट देता है, और जब तुम सुबह उठते हो तुम्हें लगता मैं तो पूरा रात सोया ही नहीं, तुम्हें थका थका महसूस होता है, तुम्हारे बॉडी में फुर्तीलापन नहीं है, क्योंकि पूरा रात तुमने दुष्ट आत्मा से युद्ध किया है, संघर्ष किया है। ओपन दैट वर्स, 2 Timothy 1:7। परमेश्वर ने हमें कार्यकर्ता का नहीं, कायरता माने डर का आत्मा नहीं, बल्कि सामर्थ, प्रेम और आत्मा संयम का आत्मा प्रदान किया है। दैट मीन्स गॉड हैज़ नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। तो ये तुम्हें कौन डराता है? कौन डराता है? हाँ, कौन? कैसे आया? सपने में कैसे आया? तुम्हारे पास क्यों आया? कैसे आया? तुम्हारा जीवन में द्वार खुला है, मेरे पास नहीं आया, तुम्हारे पास क्यों आया? मुझे तो डराना ख्वाब नहीं आता, मैं कोई डर का सपना नहीं देखती, मैं इतना टीचिंग प्रीचिंग युद्ध करती हूँ, मेरे ख्वाब में ना सांप आता है, ना बिच्छू आता है, ना दुष्ट आत्मा आता, ना डर का सपना आता, ना घबराहट आता है, ना नींद से मैं पसीना पसीना होकर उठती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे जीवन के द्वारे बंद है। तुम्हारे जीवन में तब कौन सा द्वार खुला है? नंबर 1, एंगर, गुस्सा, क्रोध। अगर तुम्हारे अंदर एक क्रोध है, तुम्हारे मुंह में अपशब्द है, ये ऑटोमेटिकली डीमंस के लिए द्वार खोल देता है। एंगर इज नॉट गुड। एक क्रोध होता जो यीशु कहता है करो, वो दूसरा क्रोध, वो न्याय विचार वाला क्रोध है। सो एंगर, क्रोध। दूसरा क्या है? सेक्सुअल सिन, काम वासना का पाप द्वारों को खोलता है। तीसरा बड़ा कॉमन है ये पाप, या गलती या लापरवाही। तन्मय बोलेगा। मोबाइल, फेसबुक, ट्रोल, रील्स, शॉर्ट्स, कुछ भी
बुरा भी नहीं देखे तभी भी क्राइम, मर्डर, वायलेंस, रेप, सिडक्शन, लस्ट, कोई भी टॉपिक तुम देख लो, द्वार खुलेगा। सिंपल देखोगे तो ऑपरेशन आएगा, लेकिन आएगा। ये सब शैतान का हथियार है। इसलिए एक एक बच्चा के हाथ में मोबाइल है, बाय द वे, बड़ा सिस्टमैटिकली एक एक बच्चा के हाथ में मोबाइल है, हाँ या ना? कोरोना वायरस में ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग मजबूर थे अपना मोबाइल उन्हें देने के लिए। रूटीन फॉलो होगा, सुबह 7:30 से क्लास लगेगा, 1:30 बजे ख़त्म होगा। हमारा मोबाइल हमारे दोनों बच्चों के पास, और हम दोनों कुछ किसी को कॉल नहीं कर पा रहे। हम मजबूर थे उन्हें एक एक मोबाइल देने के लिए, उनके क्लासेस के कारण। सिस्टम के संग शैतान मैनिपुलेट कर सकता है, हाँ कर सकता है। दैट मीन्स द्वार खुला है। तुम क्या देखते हो, क्या बोलते हो, कैसा व्यवहार करते हो, वो तुम्हारे ख्वाब में असर करेगा। तुम्हारे बच्चों को भी टॉर्मेंटिंग ड्रीम आता होगा, वो नींद में चिल्ला कर उठते होंगे, तुमने मोबाइल पकड़ा दिया और तुमने देखा नहीं। एक मेरे रिलेटिव में एक बच्चा था, और वो भी एज यूजुअल सब बच्चा मोबाइल देखता है, उसे काम वाली ने मोबाइल दे दिया और वो देख रहा है, मेरे पास ही बैठा था। अब वो स्ट्रोल कर रहा है, कार्टून में दिखा रहा, वो एक्स लेकर उसका गला काट रहा और वो देख रहा है। मैं शॉक्ड कि इस बच्चों को बस मोबाइल पकड़ा दिया, स्ट्रोल हो रहा है, कार्टून है वो, लेकिन वहाँ मर्डर दिखाया जा रहा है, ब्रूटल मर्डर, और वो देख रहा, कोई है नहीं उसे देखने के लिए। मैं तुरंत चेंज की कि ना ये नहीं देखना है, इसको चेंज करो। लेकिन हम नहीं जानते हमारे बच्चे क्या देख रहे मोबाइल में। छोटे बच्चे, गोद के बच्चे, यूथ, यहाँ तक कि बुजुर्ग, ये सब द्वार है रात को वो दुष्ट आत्मा आने का। क्रोध, सेक्सुअल सिन, वो द्वार है। एंड कई बार ब्लड लाइन है। अगर माता पिता में कोई ऐसा डिमोनिक वर्क है और आपके ऊपर तोड़ा नहीं गया, तो आपका रात का ड्रीम्स बुरा होने वाला है। तो आज आप तोड़ेंगे। क्रोध नहीं करना, सेक्सुअल कोई कंटेंट में नहीं रहना, ना देखना है, ना बोलना है, ना महसूस करना है, ना किसी से बातचीत करना है। मोबाइल नहीं घाटना है। सोने से पहले बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ के सोना, तो वचन काम करेगा, आत्मा में पावर आएगा। टंग्स में बोलकर सोना है, वर्शिप ऑन करके सोना है। टाइमर लगा दो, वर्शिप बंद हो जाएगा। जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करो, तब ये डराना ख्वाब नहीं आएगा। दूसरा, और अगर तुम ऐसा ख्वाब देखते हो तो तुम्हें डांटना है उसे, सुबह उठ के उसे रिब्यूक करना है, डांटना और कैंसिल करना है वो बुरे ख्वाबों को। दूसरा, अगर तुम स्पिरिचुअल अटैक में हो, स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, भारीपन की आत्मा, हमेशा डिप्रेस्ड महसूस करना, शरीर भारी लगना, मन भारी लगना, दिल भारी लगना, माने बोझ, दुख, डिप्रेशन, चिड़चिड़, जॉय नहीं रहना, ये सब चिन्ह हैं आप आत्मिक रीति से अटैक में। प्रोवर्ब्स 12:25, मनुष्य के मन की चिंता उसको दबा देती है। जब मनुष्य चिंतित होता है, वो कैसा जीता है? दबा, थका, हारा। ऐसे आदमी को काम करने का मन करता है? नहीं करता। उसे क्या लगता है? कल करेंगे, बाद में करेंगे, शाम को करेंगे, अभी नहीं करेंगे, परसों करेंगे। हाँ, और प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि भारीपन, थका, शांति का कमी, बोझ, क्योंकि तुम आराधना नहीं करते। तुम्हें दवाई चाहिए? हाथ उठाइए, ऐसे लोग बहुत जन हैं। दवाई चाहिए? दवाई है वर्शिप। सुबह उठो और वर्शिप करो, आराधना करो, होली स्पिरिट से जुड़ो, फ्रेश हो जाओगे। जब सो तो वर्शिप करके सो, टंग्स में गीतों को गा के सो। एक सप्ताह ये दवाई लेकर देखना, सुबह में नाश्ता से पहले, शाम में कोई भी एक टाइम, एक बार, और रात को खाना खाने के बाद। मेरा प्रिस्क्रिप्शन यही है। 3 बार वर्शिप करके देखो, आत्मा से भर के देखो। अगर अन्य भाषा मिला है तो टंग्स में गा के देखो।
कब कब? नाश्ता से पहले, फिर दोपहर से शाम में कोई एक बार, कोई भी टाइम चलेगा, खाना के आगे बाद में चलेगा, एंड रात में खाना के बाद, ठीक है, सोने से पहले करके देखो 3 बार। क्या करना है? क्या करना है? वर्शिप, आराधना। अगर ये भारी भारी दुख बदन थका, मन थका, शरीर थका नहीं गया तो बोलना मैंने गलत दवाई दिया था। वर्शिप इज सो पावरफुल। थर्ड पॉइंट, अगर तुम कंफ्यूज रहते हो, ये करो ना करो, ऐसा करो वैसा करो, आगे जाओ ना जाओ, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, डबल माइंडेडनेस, कंफ्यूजन। 1 Corinthians 14:33, क्योंकि परमेश्वर अव्यवस्था का नहीं, अव्यवस्था माने डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, वरन शांति का परमेश्वर है। सो कंफ्यूजन ईश्वर नहीं देता, कंफ्यूजन शैतान से आता है। ये जो दुविधा है ना, डबल माइंड, तुम्हें होली स्पिरिट कभी ऐसे नहीं बात करेगा, करो ना करो, जाओ ना जाओ, ये ना करो वो ना करो, बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा तुम्हें हिरनी जैसा पाँव देगा। हिरनी का पाँव का मतलब पता है, जो मैं बार बार बोलती हूँ, हिरनी जैसा पाँव, एकदम ऊंचा पहाड़ होगा और हिरनी यहाँ से यहाँ छलांग मारेगी और वो बिल्कुल नहीं डरेगी कि वो गिर जाएगी, स्लिप हो जाएगी। उसके पाँव में वो पावर है, जितना भी ऊंचाई हो वो क्लिफ को पकड़ लेगा उसका पाँव और वो स्लिप नहीं होगी, गिरेगी नहीं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, हिरनी जैसा चाल, करो ना करो, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। कंफ्यूजन ईश्वर से है ही नहीं। मैं कंफ्यूज हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, ये ईश्वर से नहीं है। बिकॉज गॉड इज़ नॉट द ऑथर ऑफ कन्फ्यूजन। ईश्वर ने कन्फ्यूजन नहीं बनाया। नंबर 2, तुम्हारे लाइफ को नेगेटिव थॉट लाइफ रूल कर रहा है। तुम्हारे जीवन में नेगेटिव माइंडसेट स्थापित है, चाहे बाप दादाओं से आया है या तुम्हारे किसी चीज़ से आया है, लेकिन तुम्हारा माइंड नेगेटिव पैटर्न में स्थापित है। तुम्हारा माइंड क्लाउडी है, क्लाउडी माने कंफ्यूजन से भरा है, तुम्हें स्पष्टता बात समझ में नहीं आता और इसके कारण तुम पैसिव हो। पैसिव माने एक्टिव नहीं हो। एक कंफ्यूज आदमी कभी फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? एक कंफ्यूज व्यक्ति फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वो सोचता ही रह जाएगा, मैं ये करूं या ना करूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, इसमें मेरा हानि है ना लाभ है। वो यहाँ ये है उसका मूव। समझ में आया? इधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर, दिस इज हिज पैसिव। वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो आत्मा में चलते हैं वो पतरस के समान पानी पे चलते हैं। फास्ट, क्विक, नो सेकेंड थॉट, नो सेकेंड माइंड, दे जस्ट नो इट। उन्हें जस्ट मालूम है। और जो इंटरसेसर्स होते हैं वो शार्प चलते हैं, क्योंकि अगर मैं सोचते रह जाऊं, शत्रु को मारूं ना मारूं, शत्रु कुछ कर रहा है ना कर, तब तक वो मुझे मार देगा, हाँ या ना, तब तो वो मुझे अटैक कर देगा। इंटरसेसर्स आर शार्प। उसे पता है सांप इधर फन कर रहा है ना, सांप उधर फन कर रहा है, उसे फन को काटना पता है। इसलिए सब इंटरसेसर्स हो नहीं पाते हैं। यू नीड द शार्पनेस, पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनना, उसका गाइडेंस में मूव करना, वरना तुम गलत जाओ और तुम मार खाओगे। जैसे मैंने मार खाया। कहाँ मार खाया? मैं लेवाइथन को क्या करने गई थी? उखाड़ने गई थी। क्या हुआ? बिस्तर पकड़ ली, उठा के मुझे बिस्तर पटक दिया। रॉन्ग मूव, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, और मैं मार खा गई। सो यू नीड टू नो। इसलिए कंफ्यूज माइंड आगे नहीं बढ़ सकता, वो स्लो चलता है, शार्प नहीं चल सकता। चौथा, अननेसेसरी रिजेक्शन। अगर तुम्हें बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स शैतान तुम्हें आघात कर रहा है, वो तुम्हें बढ़ने नहीं देना चाहता। इसलिए तुम्हारे जीवन में कंटिन्यूसली रिजेक्शन आ रहा, घर से, परिवार से,
फ्रेंड्स से, स्कूल में, वर्किंग प्लेस में अननेसेसरी रिजेक्शन। तुम जितना भी अच्छा बनो, जितना भी अच्छा करो, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, इट इज़ एन अटैक। शत्रु ने तुम्हें आक्रमण करके रखा है, वो तुम्हें बढ़ने नहीं दे रहा। तो तुम क्या करोगे? ओह पुआ मी, मैं बेचारा, ये बोलोगे ना, गुस्सा से भर जाओगे, लोग बहुत बुरे हैं, जितना भी मैं अच्छा बनूं अच्छा नहीं करते। ये दोनों ही नहीं करना है। क्या करना है? घुटनों में आ जाना है और उस रिजेक्शन के स्पिरिट को डांटना है यीशु के नाम से। तुम्हें पता है तुम्हें कौन भुलवाता है? मैंने लोग तुम्हारे बारे याद ही नहीं करते, भूल जाते हैं। वो फोर्स क्या है उसके पीछे? शैतान। तुम्हें देखकर ही उसे इरिटेशन होने लगता है। उसके फोर्स क्या है? शैतान। शैतान तुम्हारे लिए रिजेक्शन लेकर आता है। तुमने अच्छा किया, उसके बाद लोग तुम्हें भूल ही गए। शैतान। जब तुम शैतान को डांटोगे, वही लोग तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, वही लोग तुमसे अच्छा से बात करेंगे, वही लोग तुम्हें ग्रहण करेंगे। फोर्स को देखो, तूफान को मत देखो। तूफान बड़ा भयंकर दिखता है, पीछे क्या है? पावर जो उसको उठाता है क्या है? विंड। जब पानी ऊंचाई में उठता तो कौन उठाता है उसे? हवा। हाँ या ना? ना पानी खुद उठने लगता है, वो फोर्स से हवा आता है और पानी को ऊंचाई में उठाता है, तूफान के समान हमारी ओर मारता है। तो उस फोर्स को देखो। अननेसेसरी रिजेक्शन। 5वां, जब तुम्हें बार बार टेम्पटेशन होता है। क्या तुम्हें पता है परमेश्वर तुम्हें टेम्प्ट नहीं करता? परमेश्वर तुम्हें प्रलोभित नहीं करता, मालूम है? तो तुम्हें प्रलोभित कौन करता है? शैतान। परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता, टेस्ट करता। कैसे टेस्ट करता है? परमेश्वर हमारी शक्तियों का परीक्षा लेता है और शैतान हमारी दुर्बलताओं का में हमें प्रलोभन में डालता है। जब यीशु मसीह उपवास किया, शैतान इंतजार कर रहा था। ठीक 40 दिन में उसे क्या लगेगा? क्या लगेगा? भूख लगेगा। और तब जाके उससे वो क्या बोलेगा? अगर तू ईश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। क्योंकि वो दुर्बल था, वो भूखा था। शैतान तुम्हारा भी इंतजार करता है। जब तुम दुर्बल होगे, तुम्हें वो प्रलोभन में डालेगा ताकि तुम गिर जाओ। परमेश्वर ये नहीं करता। परमेश्वर तुम्हें कठिनाइयों से लेकर जाता है और देखता है क्या तुम मजबूत हो रहे हो, क्या तुम स्ट्रांग हो रहे हो, क्या तुम लड़ पा रहे हो, क्या तुम विजय हो पा रहे हो। दोनों में अंतर है। सेटन इज अ टेम्प्टर, गॉड इज अ टेस्टर। वो टेस्ट करता हमारी शक्तियों को और शैतान हमारी दुर्बलताओं का लाभ उठाता है। नेक्स्ट, अगर तुम आत्मिक आक्रमण में हो, तुम्हारा प्रार्थना जीवन खत्म, तुम्हारा वचन जीवन खत्म, स्पिरिचुअल ड्राइनेस, आत्मिक सूखापन, प्रेयरलेसनेस, तुमसे प्रार्थना नहीं होता। तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? उपवास, फास्टिंग। अगर तुमसे प्रार्थना नहीं हो रहा, तुम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, तुम्हें फास्टिंग में जाने की ज़रूरत है। तुम्हारा आत्मिक जीवन अटैक में है। तुम बार बार बीमार पड़ते हो, अकारण बीमार पड़ते हो, स्पिरिचुअल अटैक, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में शैतान अकारण बीमारियों को लेकर आ रहा। कभी यहाँ ठीक होते तो फिर दूसरा बीमारी, फिर तीसरा बीमारी। इसे तोड़ना है यीशु के नाम से। बार बार तुम्हारे पैसे का हानि हो रहा है, कोई ना कोई कारण से पैसा खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, कहीं चला जाता है। देयर इज द स्पिरिचुअल अटैक। शत्रु ने तुम्हें, तुम्हारे घर, तुम्हारे इनकम पर अटैक करके रखा। तुम्हारे घर में आशीष की कमी है। क्या तुम दशवांश देते हो चर्च? दशवांश माने तुम्हारा टाइडिंग। तुम जो भी कमाते हो उसका 10वां हिस्सा। अगर तुम टाइडिंग नहीं देते हो, दशवांश नहीं देते हो, तुम्हारा इनकम ऐसे ही ब्लेसिंग्स के बाहर है, वो आएगा और जाएगा। और अगर तुम दशवांश देते हो और फिर भी शैतान